दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो उसमें हम कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपनी मन की उलझनों को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम बहुत अच्छे तरह से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर एक बार मन की उलझन शांत हो जाए तो उसके बाद हम अपने मन से जो चाहें वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने मन की उलझनों को शांत करना चाहते हो तो इस पूरी कहानी को जरूर सुनना। एक समय की बात है, एक गांव में एक नौजवान युवक रहता था। उस लड़के की बस एक ही समस्या थी कि उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की उलझने कभी शांत ही नहीं होती थी। वो जब भी कुछ करने की सोचता तो वो उससे उल्टा ही करता था। कभी वो अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचकर पछताता था कि काश उस समय में उस काम को मैं ऐसा कर देता, उस काम को वैसा कर दिया होता। और फिर वो अचानक अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता और वो हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचकर डरता रहता था। अगर मैं जीवन में असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक विचार उसके मन को परेशान करते रहते थे। वो नौजवान हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। वो युवक चाहता था कि कोई भी नकारात्मक विचार उसके मन में न आए, लेकिन हर समय उस युवक के मन में विचारों का सैलाब उठता रहता था। इसीलिए वो अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया था। उसे एक दिन उसके गांव के एक युवक ने बताया कि पास वाले जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। वो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। ये बात सुनकर वो युवक बहुत खुश हो जाता है और अगली सुबह वो बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उनको बताता है। बौद्ध भिक्षु भी बहुत ध्यान से युवक की सारी बातों को सुनते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम मुझसे जानना क्या चाहते हो। ये सुनकर वो युवक कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर पल विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। मैं एक चीज करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण मैं दूसरे कार्य पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। बहुत देर बाद मुझे इस बात का आभास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। तब उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, उस समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली और शांत करना चाहते हो, क्या कभी भी तुमने उस मन को समझा है? ये सुनकर वो युवक कहता है कि महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है। मैं जितना भी अपने मन के बारे में जान पाता हूँ उससे कहीं ज्यादा ये और रहस्यमयी हो जाता है। वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को एक घड़ा देते हैं और कहते हैं, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल दो। वो युवक वो घड़ा लेकर चला जाता है और कुछ देर बाद उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भरकर ले आता है और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख देता है। तो उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे हुए पत्थरों को अपने विचार समझो और अब तुम इस घड़े में और पत्थर डालो। अब उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया। क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था, इसलिए एक दो पत्थर डालते ही वो पत्थर घड़े से बाहर गिरने लगे। तब उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, इस घड़े को तुम बहुत ध्यान से देखो। अब इस घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। इसमें जितना पत्थर आ सकता था उतना पत्थर इसमें पहले से भरा हुआ है। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर इस घड़े में दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। ये सुनकर वो युवक बोलता है, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। युवक की ये बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद अपने मन को खाली कर लेना। फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल उल्टा
है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर वो युवक कहता है, गुरुदेव मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही मन हैं। अगर खाली रहता है तो हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इन घड़ों में से एक एक पत्थरों को बाहर निकाल दो। उस युवक ने वैसा ही किया। वो घड़ों में से एक एक पत्थर बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर वे बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि देखा तुमने, जब एक एक करके घड़े में से तुमने पत्थरों को निकालना शुरू किया तो अब ये घड़ा खाली हो गया। अब इसमें तुम कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थरों को भी डाल सकते हो, या अगर तुम चाहो तो उन्हीं पत्थरों को दोबारा भी डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या पूरा भी भर सकते हो। फिर वो युवक बोलता है, महात्मा मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव मैं अपने मन को कैसे खाली करूँ? फिर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और उसमें से 2 पत्थर निकालो। ये सुनकर वो युवक कहता है, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? गुरुदेव जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? तब उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम ऐसा ही करो, घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। उस युवक ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो 2 निकल आएंगे और अगर 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार को बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तब उसके साथ 4 विचार निकलते हैं और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वो हमेशा खाली है लेकिन वो खाली नहीं करता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। उस युवक ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं विचारों के इस जाल में ऐसे ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो और युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। उस युवक ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि ये पत्थर सही नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया और उसने तीसरा पत्थर निकाला लेकिन उसे वो तीसरा पत्थर भी पसंद नहीं आया क्योंकि उसका रंग ठीक नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने घड़े से सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा कि जो पत्थर तुमने सबसे पहले निकाला था, उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि इस पत्थर के बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। और उस युवक ने वैसा ही करना शुरू किया और उसने उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट कर दी। और बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज इस पत्थर से इतनी खूबसूरत मूर्ति बन सकती थी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, हम उसी विकल्प में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा देते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं हैं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा भी मन एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है। एक मुख्य विचार को छोड़कर हजारों के फालतू विचारों में हम पड़ जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, अपने मन को खाली करना, साफ करना, शांत रखना 1-2 दिन का काम नहीं है, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? वो युवक कहता है, जी गुरुदेव, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों न हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, मन को खाली या नकारात्मक विचारों से दूर रखने के ये 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला ये है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर और लक्ष्यहीन महसूस कराएं। दूसरा ये है कि तुम अपने जीवन में कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सको। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि आप अपना कभी भी अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। चौथा तरीका ये है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि
पांचवा तरीका ये है कि रोज तुम्हें ध्यान करना चाहिए। छठा तरीका ये है कि तुम नई नई जगह पे घूमने जा सकते हो। नई नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है।